नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक बहुत ही मशहूर कविता द लेडी ऑफ शैलोट के बारे में। कविता को शुरू करने से पहले थोड़ा इसका इंट्रो हम जान लेंगे। द लेडी ऑफ शैलोट इज अ लिरिकल बैलेड by the 19th century English poet Alfred Lord Tennyson and one of his best known works. Inspired by the 13th century Italian short prose text Donna di Scaletta, Alfred Lord Tennyson wrote two versions of the poem. First version published in 1833 of 20 stanza, the other in 1842 of 19 stanzas. इस पोएम को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आइए पहले पार्ट की बात करते हैं। बार्ले और रई यानी जौ और रई के लंबे खेतों के एक तरफ लंबी नदी बहती है, एक तरफ अनाज और एक तरफ नदी, और यही अनाज ढक देता है इस खुले मैदान को। इसी मैदान के अंदर एक रोड भी निकलती है और जो ये रोड है वो सीधा कैमलॉट के किले तक जाती है और लोग इसी रोड से अप एंड डाउन करते हैं। उस रोड से आते जाते लोग जहाँ पर कलियां खिली है उस जगह को देखते हैं जहाँ पर लिली खिली हुई है। लिली फूल खिला हुआ है। ये कलियां किसी आइलैंड के चारों ओर खिली हुई है। ये आइलैंड उस नदी में है जिस नदी की बात की जा रही है। इसी नदी में एक आइलैंड है जो लेडी ऑफ शैलोट का है, जिस पर ये पोएम लिखी गई है। आगे वो कहते हैं, सफ़ेद विलोज और एस्पन ट्रीज हैं जो हवा चलने से फड़फड़ाते हैं और शाम के टाइम पर इस आइलैंड में ठंडी ठंडी हवा चलती है। इस हवा से कपकपी होती है। वो हवा लगातार लहरों के साथ चलती है आइलैंड से होते हुए रिवर में यानी नदी में और कैमलॉट की तरफ फ्लो करती है, बहती है वो हवा। अब पॉइंट किले का स्ट्रक्चर बताते हैं कि वो किला कैसा है। उस किले पर 4 ग्रे कलर की दीवारें हैं और 4 ग्रे कलर के टावर हैं। जो किला है वो चारों तरफ से फूलों से ढका हुआ है और इसी साइलेंट टापू पर कैद करके रखा गया है लेडी ऑफ शैलोट को। इसी नदी में से कुछ भारी नावें तो कुछ हल्की नावें भी निकलती हैं। इस नदी में से बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं। अब वो यहाँ पर एक सवाल करता है कि क्या किसी ने उस लेडी ऑफ शैलोट को हाथ हिलाते हुए देखा है या फिर उसे केसमेंट के सामने यानी खिड़की के सामने खड़ा हुआ किसी ने देखा है, या फिर वो लेडी इस लैंड पर लेडी ऑफ शैलोट के नाम से जानी जाती है। सिर्फ घनी जौ यानी बार्ले की कटाई करने वाले जो सुबह जल्दी कटाई करते हैं तब वो लोग गाना सुनते हैं जो गूंजता है। चेयरली और विंड जो चलती है नदी के अंदर वो सुनाई देती है, वो भी क्लियरली। वो जो गाना है वो क्लियरली नदी के अंदर सुनाई देता है। साथ में वो गाना नीचे कैमलॉट की तरफ भी सुनाई देता है। और रात के समय जब वो काम करके थक जाते हैं यानी जो कटाई करने वाले काम करके थक जाते हैं वो अपने अनाज के ढेर जो उन्होंने काटे हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं। तब वो उन ऊंचे इलाकों में सुनते हैं लेडी ऑफ शैलोट को फुसफुसाते हुए, विस्पर करते हुए। अब यहाँ पर लेडी ऑफ शैलोट को फेरी बोला गया यानी एक टाइप की घोस्ट या फिर स्पिरिट। तो ये रहा हमारी कविता का पहला पार्ट। बाकी के जो 3 पार्ट्स हैं हम उन्हें आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।